जय श्री कृष्ण। दर्शकों, राहु और केतु ये दो ग्रह, इन पर हम पूर्व में भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज इसके कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करने के इच्छुक हूँ मैं। सामान्य रूप से कहा जाता है कि इन दोनों ग्रहों का कोई अस्तित्व नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं। इसीलिए इन 12 राशियों में इनका कोई स्थान नहीं, कोई भी राशि इनको नहीं दी गई, ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ राशियों पर अपना कब्जा, अपना अस्तित्व, अपना प्रभुत्व प्रदर्शित किया है, दिखाया है। और ज्योतिषों ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया है कि हाँ, ये दोनों ग्रह इन राशियों में हैं, अपना प्रभुत्व रखते हैं। क्या कारण है जो इन राहु और केतु ने इन राशियों पर अपना प्रभुत्व दिखाया है? और वो राशियां भी कुछ सामान्य राशियां नहीं है। एक राशि जिस पर बुध का अस्तित्व है और दूसरी राशि जिस पर गुरु का अस्तित्व है। इन दो राशियों में इनका प्रभुत्व मान्य है। जहां राहु कन्या राशि में स्वराशिस माना गया है, तो केतु को मीन राशि में स्वराशिस माना गया है। विचारणीय प्रश्न है कि राहु जैसा ग्रह, पापी ग्रह, पृथकतावादी ग्रह, और उसको कन्या राशि में, बुध की राशि में, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है और उच्च की राशि भी है, वहां उसको स्थान दिया गया है। केतु को शरण दी है तो गुरु ने दी है मीन राशि में। वो मोक्ष की राशि है, मुक्ति देती है। वहां पर केतु ने अपना कब्जा जमाया। क्या कारण है? जबकि केतु भी पापी ग्रह है, पृथकतावादी ग्रह है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा बलि कहीं माना गया है तो नवम भाव और द्वादश भाव, जहां पर धनु राशि, कालपुरुष की कुंडली की धनु राशि आती है और 12 भाव में मीन राशि आती है। और राहु कहीं उच्च का है, श्रेष्ठ है, बलि है, तो मिथुन राशि और कन्या राशि 3 नंबर की राशि जहां पराक्रम है, और 6 नंबर की राशि है जहां पर राहु अपने आप को बलि मानता है, शुभ फल देता है, अच्छे फल देता है। बुध की दोनों राशियों में राहु का अपना अस्तित्व है, प्रभुत्व है। क्या कारण है? बुध राहु का संयोग, युक्ति, और गुरु केतु को मोक्षदायक कहा गया। धर्म की पताका फैलाने के लिए केतु का विशेष योगदान माना गया है। इसी कारण उसे गुरु ने शरण दी है। गुरु की दोनों राशियों पर उसका प्रभुत्व है। नवम भाव में बलि है और मीन राशि द्वादश भाव में उसे मुक्तिदायक माना गया है। आज मेरा विशेष रूप से जो मुख्य बिंदु है, ये अट्रैक्टिव पॉइंट है, वो है बुध राहु। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर क्या कारण है? राहु जैसा मायावादी ग्रह जो छल करता है, प्रपंच करता है, धोखा देता है, षड्यंत्र करता है, चालाकियां करता है, राजनीतिज्ञ है, रणनीतिज्ञ है, वो बुध के साथ ही बलि है, बुध के घर में ही बलि है। क्या कारण है? सोचने वाली बात। यहां तक कि बुध राहु की युति को ठग भी बताया गया है और जड़ भी बताया गया है। जड़त्व योग बुध राहु की युति से बनता है। अगर अंशों में बुध बलि है, उच्च का है, या फिर अच्छी कंडीशन में बैठा, अच्छे अंशों में बैठा हुआ है, केंद्र में है, त्रिकोण में है,
तो उस राहु के ऊपर बुध का प्रभाव आ जाता है। और जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसमें वाक्पटुता आ जाती है, लोगों को मीठा बोलकर ठगने की प्रवृत्ति आ जाती है। वो छल करता है, षड्यंत्र करता है, तो विवेकपूर्ण बुद्धि और वाणी के द्वारा, जल्दबाजी नहीं करता है, वो सोचता समझता है। क्यों? राहु में एक बहुत अच्छी चीज होती है सिक्स सेंथ, बहुत आगे तक की सोचने की क्षमता रखता है वो। जिनकी सिक्स सेंथ डेवलप होती है उनकी कुंडली में राहु बली होता है। और जब राहु अपने उच्च अंशों में आ जाता है, प्रभुत्व के साथ आता है, तो उसमें चाणक्य सी नीति बनाने की क्षमता आ जाती है। एक अच्छा राजनीतिक भी होता है। इसके दोनों भाग हैं। दो भाग ऐसे हैं कि अगर राहु ज़्यादा बली हो गया और पाप प्रभाव में आ गया, वो खुद पापी है और फिर वो उसका प्रभाव बली हो गया, तो वो कई बार मार्ग भटका भी देता है। कई बार आपने देखा होगा आतंकी या फिर माफिया डॉन, इस तरह के लोग जो होते हैं, जो समाज के लिए अभिशाप होते हैं, उनकी कुंडली में अगर बुध राहु की युति हो गई तो वो बहुत जबरदस्त रूप से समाज के लिए खतरनाक बन जाते हैं, खलनायक बन जाते हैं। वो पुलिस की हर रणनीति को पहचानने की क्षमता रखते हैं। बुध राहु में एक बात और है, जहां बुध विवेक है, अनुशासन, नियम, कायदा, और उस पर राहु का प्रभाव, तो कई बार लोग झूठ को सच साबित करने में सक्षम हो जाते हैं। वकील के क्षेत्र में भी ऐसे लोग नाम कमा लेते हैं जिनका बुध राहु साथ में है। सच को झूठ साबित करना और झूठ को सच साबित करने में पारंगत हो जाते हैं, क्योंकि छल और षड्यंत्र करने में राहु माहिर है, तो उस बात को प्रकट करना, प्रस्तुत करना, इसमें बुध माहिर है। वाणी के द्वारा वो छल करना जानता है, और ये एक वकील, एडवोकेट बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। तो इस क्षेत्र में वो नाम पारंगत हो जाता है, नाम कमा लेता है और अच्छा पैसा भी कमा लेता है। बड़े बड़े केस को आसानी से हैंडल कर लेता है अगर उसका बुध राहु साथ में है। झूठ को सच और सच का झूठ साबित करने में माहिर हो जाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। जानते हैं, दोनों वकील जानते हैं आमने सामने कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अपने पक्ष को जिताना है, और वो उसके लिए किसी प्रकार के षड्यंत्र या वाक्पटुता का उपयोग कर लेते हैं। ये बुध राहु। अब गुरु केतु की बात करते हैं, तो जहां ज्ञान है वहां धर्म है। एक बात इसमें सामान्य रूप से देखने वाली है, गुरु केतु साथ बैठे हुए तो उस पर राहु का प्रभाव 100% होगा, क्योंकि राहु सामने सम्मुख बैठा है, और जब सम्मुख बैठा है तो गुरु को दूषित कर देता है, वहां आडंबर ले आता है। गुरु की दृष्टि गुरु को चांडाल योग क्यों ले जाती है? गुरु पर राहु की दृष्टि और केतु का साथ, केतु का जब साथ मिल जाता है तो कई बार वो इस प्रकार के प्रपंच दिखाता है कि जैसा वो बहुत बड़ा धार्मिक है, लेकिन केतु मोक्षदायक भी बताया गया है। और मोक्षदायक होने का कारण वहां सेंसिटिविटी, राहु की जो दृष्टि पड़ रही है तो वो उसे पद भ्रमित करने का प्रयास करता है, लेकिन केतु उसे सन्मार्ग पर लाने का भी पूरा प्रयास करता है। वो बताता जाता है कि यहां भटकाव है, इससे बचो, उसे सही ज्ञान देता जाता है, और यही सही ज्ञान उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। धर्म में जहां वो शुरुआत में आडंबर देने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस धर्म में रम जाता है, वो एक वैराग्य की ओर निकल जाता है। जहां राहु माया है, वो माया से परे करने का प्रयास करता है, क्योंकि केतु राहु से अलग हुआ है, उसके साथ नहीं। माया से अलग करने का काम राहु माया है, और उससे अलग करने का काम केतु करता है।
राहु से अलग होकर सामने बैठा हुआ है, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होने देता है। इसीलिए उसे 12वां स्थान दिया गया है। 12वां स्थान मोक्ष का है, उत्तरार्ध का है, बुढ़ापे का है, जहां से वो सारी यात्राओं को समाप्त कर देता है। बस केवल और केवल प्रभु मिलन रह जाता है। तो गुरु इसीलिए केतु को अपने साथ रखता है, केतु को अपना स्थान दिया है, केतु को अपना घर दिया है। केतु मोक्ष और अंतिम पड़ाव है जो गुरु को पसंद है, क्योंकि धर्म पर चलकर ही उसे अंतिम पड़ाव तक जाया जा सकता है। इसीलिए केतु को गुरु ने अपना स्थान दिया है, अपनी राशियां दी हैं, जहां पर वो बलि बन सकता है। दर्शकों, ये क्रम बहुत लंबा है और इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे कि आखिर गुरु केतु और राहु बुध का संगम क्या परिणाम लाता है। एक नए वीडियो के साथ पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। दर्शकों, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।